नमस्कार साथियों, सीक्रेट क्लासेज में एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहले साथियों, जैसे कि अपनी एक राजस्थान संस्कृति की क्लासें चल रही थी और उसमें हम पढ़ रहे थे त्योहार। तो त्योहारों के सिलसिले में हम 3 क्लासें दे चुके हैं और ये आगे वाली जो क्लास होगी वो होगी अपनी आश्विन, कार्तिक और अन्य जो त्योहार बचे हैं, अन्य जो मंथ बचे हैं उनकी। तो आज चर्चा करते हैं बिना कोई देरी किए आश्विन माह के त्योहारों की। सबसे पहले आश्विन माह के त्योहारों की चर्चा करते हैं। आश्विन माह शुरू होते ही पहला त्योहार आ जाता है नवरात्रा का। कौन सा त्योहार? नवरात्रा, 9 रातों वाला त्योहार यानी नवरात्रा का त्योहार। और ये पहला त्योहार जो है वो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को आता है, यानी कि कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है। तो इसका मतलब पहला त्योहार आश्विन महीने की शुक्ल प्रतिपदा को यानी कि शुक्ल एकम को त्योहार शुरू हो जाते हैं नवरात्रे के, और ये शुक्ल नवमी तक चलते हैं। 9 दिन का त्योहार है। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक ये त्योहार चलते हैं। इस नवरात्रा में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अंत में दुर्गा को प्रसाद लगा करके 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। उन कन्याओं को कंचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंचक, कंचक, है ना? उन कन्याओं को कंचक कहा जाता है और उनमें 9 देवी का रूप देखा जाता है। तो ये तो था नवरात्रा। फिर नवरात्रा में ही आ जाता है दुर्गाष्टमी, यानी कि दुर्गा के नाम की अष्टमी, दुर्गाष्टमी। ठीक। और ये दुर्गाष्टमी आती है आश्विन शुक्ल अष्टमी को, यानी कि नवरात्र में 8वें दिन, जिस दिन दुर्गा की पूजा की जाती है। ठीक है, उसी दिन ये कंचक वाला कार्यक्रम चलता है। अब उसके बाद में अगला त्योहार था दशहरा। दशहरा ये आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को आता है और ये विजय दशमी कहलाता है। इस त्योहार को हम विजय दशमी कहते हैं। इस दिन की खासियत क्या है? इस दिन बताया जाता है कि ये विजय दशमी क्यों है, क्योंकि इस दिन राम ने रावण का वध किया था, यानी कि रावण को मारा था, इसलिए इसको वीर पर्व भी कहा जाता है। कौन सा? वीर पर्व भी कहा जाता है। एक बात और, जब राम ने रावण को मारा तो इसका मतलब हथियारों का इस्तेमाल किया, तो इसलिए इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हथियारों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस दिन लीलटास नाम का पक्षी होता है, उस पक्षी के दर्शन हैं वो शुभ माने जाते हैं। कौन सा पक्षी? लीलटास। लीलटास पक्षी के दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। और साथ ही साथ समी वृक्ष की पूजा की जाती है। समी वृक्ष, इसकी होती है पूजा। समी वृक्ष की पूजा, समी मतलब खेजड़ी यानी कि आपली जांटी, है ना, इसकी होती है पूजा। तो ये था दशहरा। अब उसके बाद में आश्विन माह का अंतिम दिन शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इस शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का दूसरा नाम रास पूर्णिमा। क्वेश्चन बनता है कि रास पूर्णिमा कब आती है? तो शरद पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन माह की पूर्णिमा को। और इस दिन मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये मारवाड़ महोत्सव है ओसिया में लगता है। ओसिया यानी कि जोधपुर, ओसिया यानी कि जोधपुर में। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन इसी दिन शरद पूर्णिमा को किया जाता है। और इसी दिन मीरा महोत्सव का आयोजन होता है। मीरा महोत्सव है तो मीरा का संबंध चित्तौड़ से है, तो इसका मतलब चित्तौड़गढ़ में, तो मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। और इसी दिन कार्तिक स्नान है वो प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक स्नान का प्रारंभ, यानी कि कई बार सुना बोल के मतलब काती नाऊ, क्या करो? काती नाऊ, यानी कि कार्तिक माह सुबह सुबह 4 बजे उठ गए और ठंडे पानी में स्नान करें। ठीक है, तो वो है कार्तिक स्नान। तो कार्तिक स्नान है जो को प्रारंभ घटा हुआ है आश्विन माह की पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा वाले दिन स्नान करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये तो है अपना आश्विन माह का 3-4 त्योहार। अब भी के बाद में अगर बात करा आप तो भी के बाद में जो कार्तिक माह, तो कार्तिक महीने के अंदर घना त्योहार आवे, बहुत सारा त्योहार आवे। अरे मैं ये बोलने लाग रही हूँ, रिकॉर्ड हुए तो नहीं हुए, मैं लागे रो बगड़ पूछ है
हाँ, तो देखो कार्तिक माह के त्योहार की बात करें तो पहला त्योहार करवा चौथ है, जाने माने त्योहार है करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और वो व्रत रखती हैं अपने जो पति है उसकी लंबी उम्र के लिए, है ना, उसकी मंगल कामनाओं के लिए व्रत रखती हैं। किस दिन? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ठीक है। फिर आता है तुलसी एकादशी। ये कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी, तुलसी तो जानता हो, तुलसी को पौधो छोटो सो गमले का मार या लगा रखा की पूजा पाठ भी करे, दीवा बत्ती भी करे, अगरबत्ती भी करे, है ना, हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार है। तो तुलसी एकादशी है ना, कार्तिक कृष्ण एकादशी ने तुलसी एकादशी के रूप मनाया जा। ये दिन तुलसी के पौधे की पूजा हुआ है। अब पता है कि तुलसी एकादशी है ना, तो एकादशी तो एकादशी नहीं आसी, ठीक है, लेकिन आप कार्तिक के अंदर कृष्ण पक्ष में आवे कि शुक्ल पक्ष में आवे, इको के बेरो पड़े तो देखो ते कोई घर जाऊंगा ना तुलसी देखने, कोई घर तुलसी को पौधा अगर देखो ना तो कभी चला जाओ। अधिकांश जगह देखोगा ना तो भी ऊपर यहाँ चुंदड़ी सी उड़ाई रखे, यानी कि भी अंधेरों करेडो रखे, और अंधेरों करेडो रखे इनके अंधेरे में आवेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है। और कार्तिक से कालो और काला से कृष्ण, तो यानी कि कार्तिक कृष्ण एकादशी ने तुलसी को पूजा करी जा। फिर आगे धनतेरस। धनतेरस है तो धनवंतरी की जयंती है। ठीक है। धनतेरस है तो धन को बम्पर चला धन दौलत। ठीक है। और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी नाम सौ महंगो त्योहार है, सौ महंगो त्योहार क्या है क्या धनतेरस दिन बस टूट पड़ो बाजार के वहां जाके कोई ले लो। लोगों का मानसिकता क्या है कि इस दिन है को कोई चीज खरीदा ना, नई चीज खरीदना तो वह शुभ मानी जाए। शुभ क्यों कौन मानी जाए? भाई साहब इस दिन गाड़ी खरीद लिया है और वह शुभ मानी जाए तो हो सके भी गाड़ी को भी कोई दिन एक्सीडेंट हो सके, तो शुभ साफ तो क्यों को नहीं है। बस ठीक है, एक ट्रेंड बन गयो कि धनतेरस दिन कोई सामान खरीदना चाहिए और कोई कमजोर है वो और नहीं बाट की थालियां जरूर खरीद ले, तो बिका भी पिसा दिला के इस दिन इन्हें धनतेरस है। वह धनतेरस आपनों तो क्यों कोनी करे, आपनों तो क्यों कोनी है, वो तो बाणिया के लिए बड़ी हुआ, यानी कि व्यापारी लोग इबा के लिए, ठीक है, मार्केट के लिए बढ़िया त्योहार है धनतेरस। और अगर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी है ना, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी ना तो तेरस ना है तो बिका बाद में आगे बात करा आप रूप चतुर्दशी की। रूप चतुर्दशी देखो, रूप चतुर्दशी मतलब 14, कार्तिक पड़ रहा मतलब कार्तिक महीने की 14 में रूप चतुर्दशी को त्योहार आवे। तो रूप चतुर्दशी को त्योहार क्यों आवे? ओके एक त्योहार एक अंदर बताओ है इन एक तो क्या नरक चौदस, एक तो क्या नरक चौदस। देखो नरक का त्योहार भी अपन मनाना पड़ा, क्यों कर नरक चौदस? इतने लोग हैं आपको साजो श्रृंगार करें तो ऊपर जो कचरो पत्ती लगे रहे ना दिवाली के त्योहार पर साफ सफाई करने का माँ जो तो भी कचरो पट्टी लगे रहने है ना, तभी का माँ मतलब नरक बड़ो हो जाए बिन साफ कर ली, नरक चौदस कर ली, बस ठीक है अपन और की बोल रहे याद आ गई नरक चौदस भी कम है रूप चतुर्थी है ना। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी नावा चतुर्दशी नावा, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी कि कार्तिक माह अंधेरी 14 नाव है। ठीक है। कौन सा त्योहार? रूप चतुर्दशी, यानी कि इस दिन महिलाएं जो हैं वो अपने सौंदर्य को बढ़ावा देती है, यानी कि साज सजा करती हैं अपनी खुद की। रूप चतुर्दशी के बाद में दीपावली जाने वाले त्योहार है, सब जानो से। ठीक है। आ गया कार्तिक अमावस्या, कदा है कार्तिक अमावस्या त्योहार आवा है। इस दिन एक तो महर्षि दयानंद सरस्वती हो, महर्षि दयानंद सरस्वती और जैन धर्म के भगवान महावीर, इनका निर्वाण हुआ था, यानी कि ये इस दुनिया को छोड़, महर्षि दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है ये इस दिन दीपावली के दिन। इसलिए जैन धर्म भी इस त्योहार को मनाता है, हिंदू धर्म भी मनाता है और अन्य जो संप्रदाय वो बहुत सारे संप्रदाय जो इस त्योहार को मनाते हैं। इसके पीछे ये है कि इस दिन भगवान राम है वो 14 साल का वनवास पूरा करके और वापस अयोध्या लौटे थे। इस उपलक्ष्य में कहते हैं कि अयोध्या में घी के दीपक जलाए थे और त्योहार के रूप में मनाया गया था। इस दिन दीपावली, जिस दिन दीपक जलाए वो दीपावली होगी, है ना। दीप प्लस अवली यानी कि दीपों की माला, दीपकों की एक तरह से पंक्ति बना करके दीप जलाए थे भगवान राम के स्वागत के लिए, उसकी खुशी में,
तो इसलिए दीपावली मनाया जाता है। लेकिन इस दिन बाणी लोग अपने बही खाते चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी लक्ष्मी पूजन करते हैं। और एक किसान लोग दीपावली क्यों मनाते हैं? फिर किसान लोग इसलिए दीपावली मनाते हैं, कार्तिक महीने में उनकी फसल कंप्लीट हो जाती है, फसल काट करके वापस घर ले आते हैं, तो उस उपलक्ष्य में उस फसल प्राप्ति के लिए खुशी होती है और उस खुशी के लिए वो त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारी इसके पीछे किंवदंतियां, बहुत सारी दंत कथाएं चलती रहती हैं। तो दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। अमावस काली वह पूरा चांदनो करते हैं, चांदनो करते दीवा जलावा, दीवा जलावा देना दीपावली हो गई। यानी कि पुराने समय लाइटा तो ही को नहीं, आजकल तो चाइनीज लाइटा घनी फाट लगा लो चला लो, लेकिन बेटे हम दीपावली दीवा से मनाया करता, रोशनी कर्म खातर, चांदनो कर्म खातर, तो वह दीपावली होगी। अब दीपावली का दूसरे दिन गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजन कब है? अन्नकूट महोत्सव। कौन सा? अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। कार्तिक की चांदनी एक कन में, कार्तिक महीने की चांदनी एक कन, कौन सा त्योहार? गोवर्धन पूजा, यानी कि दीपावली का दूसरे दिन। तो देखो तो कि दीपावली के दूसरे दिन सुबह सुबह उठाने, तो आपण उठने से पहले ही घर की महिला है ना क्या करे कि घर के गेट में जाके और एक गोबर को या पींटी बना के कुडो सो है ना, गोबर को अरबी के ऊपर दीपक जलावा, अरबी के कन है ना आपने, क्यों कार्तिक महीना है तो कार्तिक महीने में काकड़ी यार मतीर यार मिल जावा बना ना, तो हमको उस तरह से भोग लगे, यानी कि कई तरह के बेटे चीजा रखा जावा, मतलब कहो जावा कि इस दिन है जिसको 56 भोग को प्रसाद लगे, 56 प्रकार के नाजा को भोग लगे, ठीक है, यानी कि 56 भोग लगे। तो आवे गोवर्धन पूजा, इधर अन्नकूट है वो मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, और अन्नकूट महोत्सव है वो इसी दिन नाथ द्वारा में लगता है, नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। फिर आता है गोवर्धन पूजा के बाद में भैया दूज। भैया दूज है वह कार्तिक शुक्ल द्वितीया मनाई जाए, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, इन यम द्वितीया भी कहे। भैया दूज का दिन है तो भाण और भाई को त्योहार माना जाए, तो भाण भाई का रक्षा सूत्र भी बांधे है, और आपका खुद की सुरक्षा के लिए और भाई की मंगल कामना के लिए वो त्योहार मनाया जाए, ठीक है। बिका बाद में जैसी गोपाष्टमी, यानी कि उसके बाद गोपाष्टमी। गोपाष्टमी है तो सीधी बात है, गोपा यानी कि गाय, तो गाय और बछड़े की पूजा की जाती है इसमें, तो ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आता है, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आता है, ठीक है। और उसके बाद में आती है देवउठनी 11, देव सुत्या दिन 4 महीना से, ठीक है। विष्णु जी आराम से सोया पड़ा, 4 महीना हो गया, 4 महीना बाद में उठ गया। अब उठ गया, उठता है करसी को बढ़िया काम करसी, बढ़िया करसी को मतलब को नयो करसी, और नयो करसी तो क्या करोगे, तुलसी को ब्याह करती हो कि कैसा के शालिग्राम के साथ, है ना। देवउठनी 11 जना तो शुभ मुहूर्त का तो शुरू हुआ है देवउठनी 11 के बाद। इतना दिन शिव जी शासन करो 4 महीना, अब वापस जो विष्णु जी वापस जाग गया सारा देवता, एक शिव जी होता दिन जाग, तो अब तो बीता दिन में शुभ कार्य कमी हुआ, और अब देवउठनी 11 है, यानी कि शुक्ल एकादशी ने तुलसी और शालिग्राम को ब्याह करती हो, और ब्याह करता ही शुभ कार्य शुरू हो गया। और इन प्रबोधनी 11 भी कर, प्रबोधनी एकादशी भी कहो जाए, ठीक है। बिके बाद में जैसी देव पूर्णिमा, यानी कि देव पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा ने मनाई जाए, यानी कि इन देव दीपावली भी कहे, देव दीपावली भी कहो जाए। तो अपन दीपावली मना ली पहले है ना, मौसाल दिन बनासी पुण्य देव दीपावली होगी। तो इस प्रकार से 2 महीना का त्योहार है, आश्विन और कार्तिक माह का। तो आने लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। हाँ, तो पीछे की स्लाइड में आपको पढ़ दिया कार्तिक का त्योहार पढ़ दिया। अब कार्तिक के बाद में फागुन आवेगा, ठीक है। इससे पहले क्या है, कार्तिक से पहले, कार्तिक के बाद में क्या है, मंगसर को आवे। तो मंगसर को है बिकमा कोई त्योहार तो उनको नहीं है, मकर संक्रांति अगर बावे है तो वह आवे तारीख पर आता है, वह तिथियां पर आता है, इनको नहीं आवे। तो अब के बाद में वो माघ का त्योहार कर लिया। माघ के माह पहलो त्योहार आसी तिल चौथ, देखो नाम तिल एक मतलब तिला को महत्व है कि चौथ है, यानी कि चतुर्थी ना आवे, तिल किसा काला हुआ जब कृष्ण पक्ष मासी, कृष्ण चतुर्थी मासी, समझ में आ गई। तिल बिया दौड़ा भी हुआ है, लेकिन ज्यादा फेमस कालिया ही है। तो कालिया तिल फेमस है, तो काले यानी कि अंधेरे मासी, यानी कि कृष्ण चतुर्थी ने आवे। कौन सा त्योहार?
तिल चौथ। ये तिल चौथ ने संकट चौथ भी कहें। देखो संकट आओ अंधेरो हो जाए, हाँ क्या गा गए, संकट आओ अंधेरो हो जाए, एक मतलब कृष्ण चतुर्थी ने कौन सी माघ कृष्ण चतुर्थी ने संकट चौथ आ है। और ये दिन गणेश जी की पूजा है, चौथ माता की पूजा है, और चौथ माता के तिलकुट्टे को भोग लगे। गणेश जी का चौथ माता के तिलकुट्टे को भोग लगे, यानी कि तिल्ला कूट के भी चीनी चाणी मिला के या खोपरा का मिला के फिर बाद भोग तो केवल नॉर्मल लगा बकर बाद व्रत करने वाली खावे, ठीक है। और इस दिन चौथ माता को मेड़ो करी जाए, छठे चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुरी वाला है, सवाई माधोपुर मेरे तो बटे सुने हुए। ये मेले का माए अधिकांश तक कंजर लोग आवे, कंजर जाति का लोग आवे, कौन आवे, कंजर जाति के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि चौथ माता का मेला चौथ के बरवाड़ा सवाई माधोपुर में जो मुख्य है आकर्षण वो कंजर जाति है, ठीक। अब विका बाद मासी मोनी अमावस्या, मोनी अमावस्या, मोनी का मतलब मौन रहना है, चुपचाप रहना है ना, थे भी चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। तो माघ अमावस्या ना है, मोनी अमावस्या माघ अमावस्या ना, मौन व्रत रखे जाओ, मौन व्रत रखे जाओ है ना, आत्म बल में वृद्धि हुए। लोग यहाँ कह मौन व्रत रखे आत्म बल में वृद्धि हुए, तो क्या हुआ वो तो मौन व्रत रखे मेरे बड़ा मत को रखे बोलते रखेगी, मैंने भी बताया। अब भी के बाद में जैसी बसंत पंचमी, बसंत पंचमी भी माघ शुक्ल पंचमी ना है, माघ शुक्ल पंचमी ना बसंत पंचमी। और बसंत ऋतु का टाइम आवे तो पहली बार तो वह सरस्वती को पूजा करी जाए, सरस्वती पूजन हुए। यहाँ भी मानने के ये दिन सरस्वती को जन्म हो अवतार हुए, यहाँ माने जाओ तो सरस्वती की पूजा करी जाओ। सरस्वती कौन है, कौन शारदा है, ठीक है। तो सरस्वती की पूजा करी जाए। और शिक्षा विभाग ने जो इस दिन गार्गी पुरस्कार देवे, शिक्षा विभाग है जो गार्गी पुरस्कार देवे इस दिन। कामदेव और रति देव की पूजा हुए, याद रख रही है। माघ का महीने का माँ चार तिरचौथ मोनी मास और बसंत पंचमी, ठीक है, याद रखना। भी के बाद फागण, फागण धमाल है ना, ठीक है। तो फागण की शुरुआत त्योहार के अनुसार देखना तो शिवरात्रि से शुरुआत, शिवरात्रि आवे फागण कृष्ण त्रयोदशी दशमी को, यानी कि फाल्गुन महीने की कृष्ण त्रयोदशी ने शिवरात्रि आवे, शिव की पूजा हो, शिव की पूजा हो, ठीक। फिर फुलेरा दूज या जिन्हें अपन सीधा भाषा में कहते हैं फुदरिया दूज, है ना, क्या गणाई हुए थे फुदरिया दूज को सौ निकलते रहे। तो फुलेरा दूज है फाल्गुन शुक्ल तृतीया ना है, यानी कि शुक्ल पक्ष के मैं दूसरे दिन, तो फाल्गुन शुक्ल द्वितीय में फुदरिया दूज। फिर आवे आंवला एकादशी, आंवला एकादशी बिन ढूंढ कमे, ढूंढ को ढूंढ ले, ढूंढ ले बन जाए। तो आंवला एकादशी और फाल्गुन शुक्ल एकादशी, नया नया टापर दिन बेड़ा है ना, बाकी ढूंढ लेके आवे इस दिन। यानी कि जिनकी स्त्रियां हैं आपका पियर पक्ष में यदि कोई बच्चों को जन्म हो 20 सेशन गमा 20 साल गमा तो भी के लिए नए नए कपड़ा और लेके आवे, यानी कि बीच ने कमा ढूंढ, तो ढूंढ पूजन हुआ आंवला एकादशी हुए। कौन से दिन, आंवला एकादशी, यानी कि होली से पहले की 11 सावन दिन। और भी के बाद वहां जाए होली, और होली का फाल्गुन पूर्णिमा ने, होली को तो चरसों फूल हुआ ना, होली का धमाल भी दिन घना सुने होना, बहुत सारे प्रकार के धमाल। और एक सौ बड़ो खासियत है वो त्योहारियां है जो राजस्थान के में अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों में मनाया जाए। खट्टा लठ मारे हैं, खट्टा बाटा मारे हैं, खट्टा कांकरा मारे हैं, खट्टा दूध डोले हैं, खट्टे क्यों खट्टे क्यों सही पूछो ना, कति प्रकार के बताऊं था। अब होली का प्रकार देखा तो गोटा गैर होली में, अब वो गोटो गैर कृषि हुए, गोटो गैर के एक पेड़ को मोटो से तनो ले ली और मोटो से तनो ले तनो काट के और बिन लेकर बिन बस डांस करे, नृत्य करे, लगातार नृत्य करे मोटो तन। अब बोलो इन बड़ी बेवकूफता क्यों सी, तो बड़ो लठ लेके नाचना जरूरी है कि ई नाचले पड़ है, लेकिन ना गोटा मार गोटा गैर हो रही होगी वो गिर गोटा गैर। और खटा की बीनवाल की है, बीनवाल खटा जालोर में है, बीनवाल खटा जालोर का फूलों की होली। हाँ अभी ठीक है चलो फूलों की होली का मतलब फूल बरसा होगा
और फूलपुर छावे का मतलब तकड़ी जगह है। गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के मां, यानी कि मंदिर घुमा दो, गोटा तो घुमाना हो रहा नहीं तो गोविंद देव जी घुमा दे गोटो, तो इसका मतलब है कि होगी फूला की होड़ी है, गोविंद देव जी मंदिर का मां फूला की होड़ी थी। अब बोलो और कोई होड़ी है कपड़ा फाड़न, अरे कपड़ा फाड़न की भी होड़ी है कोई, लेकिन है पुष्कर में है, और वो विद्युपति क्या गलती का पुष्कर, पुष्कर अजमेर वाली बात कर तीर्थ स्थान के रूप में मान्य हो जाए, बटे ओड़ी भी खेली जाए, बाबी कुर्सी कपड़ा फाड़ो फाड़ो भी खेली जाए, चलो भाई कोई बात नहीं। फिर एक जगह है दूध दही की होड़ी, अरे खाणो तो चुप है दूध दही, एक दिन दौड़नो चुप है कि, लेकिन फिर भी खेल लेने दूध दही की होड़ी खेल ले। अरविंद बादशाह की होड़ी भी कर अनाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद श्रीनाथ जी, ठीक है। तो दूध दही की होली भी हुआ है, एक दूसरे पर दूध दही से होली खेले, दूध दही ढोड़े, अरे नाथ द्वारा के मां होली खेली जा। और राड़ रमण, अब राड़ को मतलब मित्र लड़ाई समझा, राड़ को मतलब लड़ाई, रमण को मतलब भी अंदर शामिल हो गया, तो लड़ाई के मां शामिल हो गया, यहाँ की होली इसको मतलब लड़ाई करे, लड़ाई करे खट्टे भिलुंड में करे है, एक दूसरे ने धा 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 कुट्टे भी है मां, तो बिना राड़ रमण होली। भिलुंड कटे डूंगरपुर में। फिर कोड़ा मार होली, कोड़ा मतलब जानो क्या छोटो है ना, कोड़ा मारेगा मां, अब भिनाएगा मां के लीजिए कटे भिनाए, कोड़ा मार होली यानी कि दो पक्ष हम बट गया और एक दूसरे के कोड़ा की मारे गए, एक दूसरे के कोल्डा बना रहा क्या, कोल्डा की मारा खड़ा कर खड़ा कर है। और आज की राड़ रमण है ना, ये राड़ रमण में तो केवल राड़ रमण में दो पक्ष बंट गया और दो पक्ष गोफिया बनाओ, गोफिया है ना, गोफिया बाठा मार के या घुमा घुमा के या भगा रहे, और भगा जब सामने पार्टी के लागे आजकल पे प्रतिबंध लगा, क्यों क्या विश्वास है कि सिर में लागे क्योंकि आंख फूटे, तरीका थोड़ी हुआ है। फिर भी के बाद में जैसी देवर भाभी की होड़ी, देवर भाभी की होड़ी ब्यावर में हुआ है, एक मार की है क्या देवर तो है गेर खेले रंग वगैरह लगा हुआ है, और भाभी देख रहे भाभी को थपड़ा मारा यानी कि डंडी मार दी देवर के आया होड़ी, मतलब होड़ी मारकूट को ही हो है। भी के बाद में जैसी लठ मार होड़ी ले, अभी गमा लठ मारे एक दूसरे, श्री महावीर जी करौली गमा श्री महावीर जी बट लठ मार होली में, यानी कि दो समूह बट जाए एक दूसरे के लठ मारे, बचने को प्रयास भी करे, बचन तो कहती। अब आगे न्याण, न्याण न्याण है वो कोटा कमा दो जगह आवा और सांगोद अठा वो प्रसिद्ध है, कई बार प्रश्न पूछे जा न्याण अठा वो प्रसिद्ध है, तो सांगोद कोटा वो प्रसिद्ध है, और आवा कोटा में भी न्याण फेमस है, दो जगह का न्याण फेमस है। और होली है ना, होली क्यों मनाई जाए, यहाँ बनाई जाए क्या प्रहलाद ने, प्रहलाद की याद में मनाई जाए, प्रहलाद की याद में होली मनाई जाए, इसको पूरा टॉपिक लेकर है ना, क्यों हाँ होली को हाँ पूरा टॉपिक अलग को बता दे, हाँ एक कोई दिन पूरो को पूरो है एक पर कहानी छिड़ांगा अपना सामने आज बात आ जाए पूरो बनाने अपा इतनी बात करे छे इसके बारे में अपन एक पूरो वीडियो होली को पूरो बना ले छे आपा वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट को वो बना लेंगे। अब होली गई साल पूरो के फागण के बाद वापस चैत आ गया, चैत को त्योहार पढ़ लिया को मतलब अपना हिंदू धर्म का जिका त्योहार हाथ पे अपना कंप्लीट हो गया इसके अंदर, जिका कैलेंडर के अनुसार आ रहे हैं तो सारा हो गया कंप्लीट हिंदू कैलेंडर के अनुसार आ रहे हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और अनक नोट कर लो, और भी के बाद में थे मन बता दो कै और एक हमारा कोई जोड़नो है कोई तो भी को वीडियो और बनावांगा आप, लेकिन इसके बाद में जिका अन्य धर्म का त्यौहार ही बाकी ऊपर भी आप आवांगा, बाकी भी चर्चा करांगा। तो आ वीडियो थन आ क्लास थन किसी की लागी के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय